हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ अपडेट करने वाला हूं, तो उसी डायरेक्शन में ये मेरा पहला कदम है। आज ये टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। तो हम स्टार्टिंग करेंगे कैंडलस्टिक से, और जो मार्केट में ट्रेंड्स रहते हैं उनका डिस्क्रिप्शन आपको एक्सप्लेन करके। चलिए कैंडलस्टिक से शुरू करते हैं। तो हमारी जो कैंडलस्टिक्स रहती हैं बेसिकली, जो ये रेड एंड ग्रीन है ना। तो रेड का जो पर्पस रहता है दैट इज़ फॉर बेयरिश। बेयरिश मतलब डाउन ट्रेंड, कि मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव है। ओके, ग्रीन लाइक ग्रीन सिग्नल, बाइंग ट्रेंड। ओके, तो इसमें जो इसको रीड करने का रहता है कि जहाँ से ग्रीन का लोअर ये रहता है, ठीक है, ये इसको बॉडी बोलते हैं और इसको बोलते हैं विक या टेल। ओके, जो बॉडी रहती है, बॉडी का जहाँ से बॉडी शुरू हो रही है वहाँ पे प्राइस ओपन यहाँ से शुरू होती है, और जहाँ पे बॉडी ख़त्म हो रही है वहाँ पे मार्केटिंग का क्लोजिंग प्राइस है। और टेल क्या बताती है? टेल बताती है कि प्राइस कहाँ तक वेरी किया, लाइक दिस इज़ लो, दिस इज़ हाई, एंड लो एंड हाई आर सेम फॉर bearish candlesticks as well, but opening and closing price are different. ओपनिंग यहाँ में बेरिश में क्या होता है कि ओपन ऊपर होता है बट क्लोज नीचे होता है। अभी ये जो कैंडलस्टिक है ये चाहे हम डेली चार्ट हो या वीकली चार्ट हो, मंथली चार्ट हो, इसी टाइप से बनती है। एक्चुअली स्टार्टिंग में जो शेयर मार्केट का ट्रेंड लोग देखते थे तो वो कर्व रहता था काइंड ऑफ। ओके, और जो डाउ करके डाउ थ्योरी है तो वो सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को इम्पोर्टेंट देते थे। ओके, तो सिर्फ कर्व में क्या होता था कि वो क्लोजिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्रेंड कर्व बनाते थे और इसी को फॉलो किया जाता था। बट अभी जो एक जापानीज़ जो स्टडी थी, उन्होंने कैंडलस्टिक्स यूज़ करने पे काफ़ी फोकस किया, और अभी कैंडलस्टिक्स ही यूज़ किया जाता है आजकल। लोग इसी को जनरली प्रेफर करते हैं। फाइन, ये मेन कैंडलस्टिक्स हैं। इसके अलावा कुछ और कैंडलस्टिक्स रहती हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यस, दीज आर सम अदर कैंडलस्टिक्स। ओके, इनमें मैंने कलर नहीं डाला है। जैसे ये बॉडी है, टेल है, यहाँ पे टेल बहुत बड़ी है, बॉडी बहुत छोटी है ना, बट मैंने इनको कलर नहीं किया है। एक्चुअली इनका कलर मैटर नहीं करता है, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो प्राइस की रेंज है वो बहुत क्लोज है ना। अगर इसकी बात करें तो यहाँ क्लोज ओपन हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ये है कि मार्केट इससे पहले दिन, अगर ये डेली कैंडल है तो इसके पहले दिन मार्केट जहाँ थी वहीं पे ही क्लोज हुई है ऑलमोस्ट। जहाँ पे, सॉरी, कि मार्केट आज जहाँ पे ओपन हुई थी वहीं पे ही क्लोज हुई है। ओके, क्लोजिंग एंड ओपनिंग पॉइंट इज ऑलमोस्ट सेम। बट क्या हुआ, जैसे ओपन हुई मार्केट, इसने बहुत ट्राई किया नीचे जाने का, है ना, इतनी नीचे गई, बट स्टिल जो क्लोजिंग हुई वो ऊपर ही हुई। ओके, और अगर सेकंड को देखें तो सेकंड में भी क्लोजिंग एंड ओपनिंग पॉइंट इज सेम, बट मार्केट हैज़ ट्राइड टू गो अप, बट सस्टेन नहीं कर पाई। अप गई बट सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे ही क्लोजिंग दी। और थर्ड टाइप ऑफ कैंडलस्टिक है, इसमें मार्केट ओपन हुई, ऊपर भी उतना गई, नीचे भी उतना गई, बट कुछ डिसीजन नहीं हो पाया कि ऊपर जाना है नीचे आना है। ओके, तो ये तीनों कैंडलस्टिक्स, इस टाइप की जो कैंडलस्टिक्स रहती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, और ये ट्रेंड को बताती हैं कि ट्रेंड क्या, जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड था वो वैसा ही रहने वाला है या ट्रेंड चेंज होने वाला है। एक्चुअली जो इनका, अगर मैं इनको भी डिटेल में लूँ तो आपको इतना समझ में शायद ना आए, तो इनको मैं थोड़ा धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूँगा। अभी आज मेरा आपको शो करने का पर्पस था कि आप थोड़ा इसके बारे में आप थोड़ा फेमिलियर हो जाएं कि हाँ ऐसी चीज़ें आएंगी। ओके, चलिए अभी मार्केट के ट्रेंड देखते हैं। मार्केट बेसिकली तीन टाइप की मार्केट होती हैं, बुल मार्केट, बियर मार्केट, और तीसरी रहती है कि अनडिसीजन या रेंज बाउंड मार्केट। ओके, अभी हम बुल मार्केट की बात करें। बुल मार्केट में क्या रहता है कि अप ट्रेंड रहता है, कि प्राइस हाई हाई चल रहा है,
अभी अगर इसमें देखें तो प्राइस देखें, स्टार्टिंग से देखें तो प्राइस अप गया, थोड़ा नीचे आया, फिर अप गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर अप गया, फिर नीचे आया, फिर अप गया, फिर नीचे आया थोड़ा सा। तो अप ट्रेंड में एक्चुअली मार्केट में ऐसा नहीं रहता कि हम जैसे शुरू किया तो अप 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 जा रहा है, नीचे नहीं आएगा, नहीं, ये थोड़ा वेव्स में जाता है ना। हल्का ऊपर जाएगा, हल्का सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर हल्का सा नीचे आएगा। मार्केट हमेशा वेव्स में ही चलता है। फाइन। अभी अगर ये इसका ओवरऑल ट्रेंड है तो मैं इसको बुल मार्केट बोलूँगा। बट अगर देखें तो इसमें एक सेकेंडरी ट्रेंड भी है ना, कि अब जाके थोड़ा ये यहाँ पे आके नीचे आके ये एक लाइन ड्रॉ मैंने की हुई है, इसको बेसिकली ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट ले रहा है, बार बार इसको टच कर रहा है और फिर ऊपर जा रहा है ना। ये कितना नीचे आएगा, ओके, ये भी डाउ थ्योरी ने एक्सप्लेन किया हुआ है। उनके अकॉर्डिंग इसको बेसिकली बोलते हैं करेक्शन, ओके, कि मार्केट हल्का सा करेक्शन दे रहा है फिर ऊपर जा रहा है, इसको करेक्शन बोल देते हैं। तो ये करेक्शन कितनी होती है बेसिकली किसी स्टॉक में, ये 1/3 से लेके 50% तक उसका जो मूव आया, जैसे इसने पहले, मैं मान कर रहा हूँ कि इसने 100 पॉइंट्स का मूव दिया, कि यहाँ से 100 पॉइंट मूव किया, तो ये 30 से लेके 50 पॉइंट तक नीचे आके करेक्ट हो सकता है। ठीक है। सेकेंड मार्केट बियर मार्केट होती है। इसमें क्या होता है, डाउन ट्रेंड में जो मार्केट हो उसको बियर बोलते हैं। इसका जो मेन ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड है, वो क्या है, बेरिश है ना, नीचे में है। और जो सेकेंडरी ट्रेंड है, सेकेंडरी ट्रेंड इसमें क्या है, करेक्शन इसमें ऊपर की तरफ होगी, कि प्राइस नीचे जा रहा है, फिर हल्का सा ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर आएगा, इस टाइप से। फाइन। अभी अगर अप ट्रेंड में देखें तो अप ट्रेंड में अगर हम इसकी पहचान क्या है, पहचान है कि इसमें हायर हाइज बनेंगे और हायर लोज बनेंगे। आप अगर इसको जैसे ये इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, पहला ये, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, तो इसमें सबका हायर हाई है एंड लोअर लोज, तो इस टाइप की मार्केट होती है, तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में क्या होगा, जब लोअर हाइज एंड लोअर लोज बने, लोअर लो, फिर लोअर लो, लोअर, इसमें जो हाई बन रहा है, पहला हाई, लोअर L1, L2, L3, L4, H1, H2, H3, H4, जो हायर्स हैं वो लो हैं और लोअर लोज बन रहे हैं, तो इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। क्लियर। थर्ड मार्केट जो आती है वो आती है साइडवेज मार्केट। साइडवेज में क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में फंसी हुई रहती है। ठीक है। जब मार्केट ऐसी इस टाइप की मार्केट होती है तो उसमें हम कोई उसमें फिक्स ट्रेंड नहीं होता कि इसमें बेरिश है या बुलिश है। इसमें क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में ही चलती है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई, बट ऊपर क्या होता है कि उसको रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग, ऊपर नहीं जा रही, तो फिर वो करेक्शन के लिए नीचे आएगी। सपोर्ट भी नहीं तोड़ पा रही, क्योंकि एक्चुअली जो मार्केट का ट्रेंड बनता है तो पूरा वो खेल रहता है सप्लाई एंड डिमांड का। तो इसको हम साइडवेज ट्रेंड से समझने की कोशिश करते हैं कि जब सपोर्ट पे रहता है, जब स्पोर्ट्स पे लोग क्या ना, जो खरीदने वाले हैं, बायर्स हैं, वो बैठे हुए हैं। ठीक है। जैसे शिकारी नहीं बैठा होता शिकार करने के लिए हाथ लगा के, वैसे स्पोर्ट पे बैठे होते हैं बायर्स, वो देख रहे होते हैं कब प्राइस यहाँ पे आए और कब मैं बाय करूँ। तो जैसे यहाँ आता है तो बाय करते हैं। ठीक है। तो जैसे ही बायर बढ़ जाते हैं तो क्या, जैसे डिमांड बढ़ गई किसी चीज़ की तो उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। अब जैसे प्राइस बढ़ रहा है, बट एक लेवल पे जाके फिर लोग सोचते हैं कि नहीं, अभी ये इसका बहुत प्राइस बढ़ गया है, बहुत महंगा हो गया ये, तो फिर लोग उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं, रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, सेलिंग शुरू कर देते हैं। जैसे सेलिंग बढ़ती है किसी चीज़ की, उसकी सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, सप्लाई बढ़ी तो उसका प्राइस कम होता जाएगा, तो फिर उसका प्राइस कम होने लग जाता है। ये ही प्रोसीजर चलता है जब तक कि कोई ब्रेकआउट ना दे। ब्रेकआउट मतलब कि जब कि कुछ ऐसी या तो न्यूज़ आ जाए, है ना, न्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो रेजिस्टेंस अपर लेवल को ब्रेक करेगी, अगर नेगेटिव होगी तो सपोर्ट को तोड़ेगी। ठीक है। अब जहाँ जिस प्राइस पे बायर बैठे होते हैं, ठीक है, और जहाँ से उसको नीचे नहीं जाने देते, कि बायर को लगता है कि इससे सस्ता तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये इसका जेन्युइन प्राइस है, रीजनेबल प्राइस है, इससे सस्ता नहीं हो पाएगा, तो उस लेवल को बोलते हैं सपोर्ट लेवल, जैसे कि मैंने एरो से दिखाई रखा है ना। और जहाँ पे लोगों को लगता है कि अब ये बहुत महंगा हो गया है,
अब इसको लेने का कोई सेंस नहीं है, बहुत महंगा हो चुका है। तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, रेजिस्टेंस अभी अगर पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो स्टॉक क्या करता है, रेजिस्टेंस तोड़ने की ट्राई करता है। ओके, अभी ये तो साइडवेज में मैंने आपको दिखाया ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के लिए भी काम करते हैं। उसको देखने के लिए हम इसके हाँ जी, चलिए हम ना ये जो डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। मैं एक ये ड्राइंग सॉफ्टवेयर है वहाँ पे आ जाता हूँ। अभी अगर मैं ये अप ट्रेंड है जैसे हमारा, अब अगर मैं इस पे देखूँ तो प्राइस यहाँ तक आया ना, यहाँ पे आके रुका, फिर वापस नीचे आया। ठीक, और फिर दोबारा से क्या हुआ कि अप गया, यहाँ पे आके रुका, है ना, यहाँ पे फिर नीचे आया। तो इसको देखें ना कि ये इस अगर रेंज में देखें तो इतनी रेंज में आके सपोर्ट ले रहा है। पहले उसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया पहले, है ना, यहाँ रेजिस्टेंस दिया, फिर यही रेजिस्टेंस सेकंड मूव के लिए सपोर्ट बन गया। यहाँ रेजिस्टेंस किया, जब सेकंड अप ऊपर गया तो उसने फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ठीक है, सेकंड रेजिस्टेंस पे गया, और जो पहले वाला रेजिस्टेंस था वो अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। क्लियर, यहाँ तक वो रेजिस्टेंस था। अगर मैं इसको रेजिस्टेंस देखूँ तो उसको रेड कर देता हूँ मैं। ठीक है, बट जैसे ही ये सेकंड मूव में आया तो ये यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट को मैं जैसे ब्लू लेके चल रहा हूँ तो इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। क्लियर, अब सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। ठीक, यहाँ पे उसने पहले रेजिस्टेंस फेस किया इस पॉइंट पे, फिर वही रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑलमोस्ट सपोर्ट का काम किया। थोड़ा नीचे आया तो थोड़ा वो क्या ना फॉल्स ब्रेकआउट होता है, उसको इतना नहीं सीरियस लेते हैं, इतना उसको नहीं कंसिडर किया जाता है। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हो रही हैं? तो ऐसा रहता है, इसको पूरे रेड कर देते हैं। चलिए अभी डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड में अगर हम देखें तो सेम चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो जो पहले रेजिस्टेंस थी तो वही रेजिस्टेंस यहाँ पे आके सपोर्ट में बदल गई। अभी इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही चलता है। जो एक टाइम पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, सॉरी, एक टाइम पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है उसको क्रॉस करने के बाद वो एज ए सपोर्ट काम करती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही हैं ये चीज़ें। तो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन था कैंडलस्टिक्स को समझने का एंड जो मार्केट के ट्रेंड्स हैं। जैसे अभी ये अगर हम इस ट्रेंड की बात करें तो ये मैंने एक कर्व में बनाया है ना, इसमें कैंडलस्टिक मैंने इंसर्ट नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक कैंडलस्टिक्स हमने डिस्कस नहीं किया था, तो पहले आपको कर्व बता दिया, कैंडलस्टिक्स का डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन हो गया। तो नेक्स्ट में हम जैसे लाइव चार्ट पे देखेंगे तो तब हमको इसका रियल कि क्या इनकी कैसे ये वहाँ पे ट्रेंड को शो कर रहे हैं, है ना, और अगर इस टाइप की कैंडल आ जाती है तो वो क्या हमको बताती है। तो ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो गाइज डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो मैं वीडियो या जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक है, तो मैं वही चाह रहा हूँ कि आप सीखिए और आगे बढ़िए। और गैस अगर आप नए हैं ट्रेडिंग में, आपने अपना अभी डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, तो मैं आपको थोड़ा सजेशन देना चाहूँगा कि जो ज़ीरोधा है, जो आई गेस इंडिया का, नॉट गैस इट इज़ फैक्ट, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है। ठीक है, और उसमें क्या है कि सबसे बेस्ट चीज़ जो है कि उसका टैक्स बहुत कम है। ठीक है, ब्रोकरेज बहुत कम है। अगर आप इंट्राडे करेंगे तो मैक्सिमम ब्रोकरेज आपको 20 रुपये का लगेगा, मैक्सिमम। चाहे आप 1 करोड़ का ट्रेड कर रहे हो, 50 लाख का कर रहे हो, 10 लाख का कर रहे हो, 20 रुपया लगेगा। और अगर आप आपकी क्वांटिटी कम है तो वो 0.05% या 0.04%, वो 20 से भी कम हो जाता है। ठीक है, और जो बाकी एक्चुअली जैसे मैंने मेरा ट्रेडिंग जर्नी शुरू की थी ना, तो मैंने स्टार्टिंग में अच्छा प्रॉफिट कमाया। ठीक है, बट मैंने देख रहा हूँ कि मेरे पास जो एंड बच के आ रहा है बहुत कम, 50% से भी कम हो जाता था कई बार। तो अगर मैं डिलीवरी में लेके चला जाता था ना तो 50% से भी कम हो जाता था। तो फिर मैंने देखा कि जो टैक्स है
स्टार्टिंग में मैंने टैक्स पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि न्यू था ट्रेडिंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने टैक्स को मैनेज करना। तो अगर आप फ्रेशर हैं, अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ज़ीरोधा से शुरू कीजिए। मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक दिन में ही आपका आई गेस, नहीं, एक दिन में फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं और 1-2 दिन में वो एक्टिवेट कर देते हैं आपका अकाउंट। चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको। आई होप यू हैव एन्जॉयड अ लॉट एंड चलिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। ओके गाइज, और हाँ, अगर आपने मेरा ये चैनल, आपको मेरा कंटेंट अगर सही लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं जोश के साथ आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ आगे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।